हेलो बच्चों, क्लास 12th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग प्रत्यावर्ती धारा नाम के चैप्टर का अंकित प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं बालाजी प्रकाशन की बुक से। तो और ये इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम फर्स्ट टाइप के अंकित प्रश्न को सॉल्व किया जो कि नॉर्मल से और तात्क्षणिक मान पर आधारित अंकित प्रश्न थे, आरएमएस वैल्यू, औसत मान और साथ ही साथ वहाँ पर हम सब लोग आवृत्ति पर भी आधारित अंकित प्रश्न को सॉल्व कर लिए हैं। तो अब आगे के लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में हम सब लोग सेकंड टाइप के अंकित प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं और उसे सॉल्व करने से पहले हम सब लोग इससे संबंधित फार्मूले जानेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपनी प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस पर स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और साथ ही साथ ये वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के पास। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो फार्मूला नॉर्मल वाला यूज होने वाला है यहाँ पर वो हम देखते हैं कि IRMS। अगर एक चीज़ बात याद रखिए, अगर यहाँ पर कभी भी कहीं पर भी कहे कि वोल्टेज का मान बताओ या वोल्टेज का मान, धारा का मान दिया जाए, केवल धारा का मान, वोल्टेज का मान, विभव का मान ऐसे दे दिया जाए तो वो RMS वैल्यू ही है। तो विभव, विभवांतर या फिर वोल्टेज, धारा, अगर ये मान हमको न्यूमेरिकल में यूज करने हैं तो हम RMS वैल्यू ही वहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है। तो IRMS क्या होता है? I0/√2। ऐसे ही VRMS V0/√2 होता है। P एवरेज क्या होता है? यानी कि औसत शक्ति जो होती है VRMS IRMS इंटू cos फाई होता है। cos फाई को यहाँ पर शक्ति गुणांक कहा जाता है और जिसके बराबर ये LCR परिपथ में यूज होगा और जिसके बराबर R/Z होता है, वो आगे देखेंगे। आगे के फार्मूले देखेंगे। जब परिपथ में, ऐसी परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा हो, शुद्ध प्रेरकत्व लगा हो, शुद्ध कोई संधारित्र या धारिता लगी हो, संधारित्र जिसकी धारिता C है लगा हो, तब क्या होगा? तो अगर प्रतिरोध लगा है तो एक बात ये याद रखिए, प्रतिरोध में वोल्टेज और करंट दोनों में जो कालांतर होता है, फाई का मान होता है, वो हमेशा 0 होता है। तो V = V0 sin ωt और I = I0 sin ωt, ये केवल और केवल R प्रतिरोध के लिए होता है। V और I का तात्क्षणिक जो मान होता है। ऐसे ही IRMS जो होता है, यहाँ पर जब केवल और केवल R लगा हो परिपथ में, AC परिपथ में केवल और केवल क्या लगा हो? R लगा हो। अब क्योंकि ये चैप्टर आप लोगों ने पढ़ तो जरूर लिया होगा स्कूल में, तो ये याद रखिए, ये वोल्टेज, यहाँ पर वोल्टेज का तात्क्षणिक मान कितना दिया गया है? V0 sin ωt और केवल परिपथ में क्या लगा है? R। तब उस केस में IRMS जो होता है वो VRMS अपान प्रतिरोध कितना है? R है। और किसी क्षण धारा की दिशा दिखाई गई है, ये किसी क्षण धारा की दिशा है। वैसे तो AC परिपथ में जिस तार से धारा जाती है उसी से वापस आती है। दोनों तार से धारा जाती है वापस आती है, दोनों तार से धारा वापस जाती है और वापस आती है, ये लगा रहता है। DC में क्या होता है? जिस तार से धारा जाती है उससे वापस नहीं होगी, दूसरे वाले तार से वापस आती है। इसमें दोनों का, तो इसलिए किसी क्षण जो है ये धारा की दिशा है, दोनों की दिशा एक तरफ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और I0 यानी कि धारा का शिखर मान V0/R के बराबर होता है और इसमें फाई का मान देख सकते हैं 0 होता है, हमेशा कालांतर 0 होगा। अब ऐसे ही अगर परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व लगा हो, प्रेरकत्व मतलब एक कुंडली केवल लगी हो, ऐसे जिसका स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कितना है? L है। तो उसके लिए वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज L में वोल्टेज पहले पहुंचता है, कितना? π/2। तो वोल्टेज जो होता है वो धारा से अग्रगामी होता है। कला में कितना अग्रगामी होता है? π/2। तो वोल्टेज कला में π/2 अग्रगामी होता है, किससे? धारा से। या धारा पश्चगामी होता है वोल्टेज से, वो चीज़ कह सकते हैं। तो V = V0 sin ωt प्लस π/2, ये यूज करेंगे हम किसके लिए? प्रेरकत्व के लिए। और I = I0 sin ωt, ये प्रेरकत्व में धारा का मान होता है और ये वोल्टेज का मान। ठीक, दूसरे भी तरीके से लिख सकते हैं लेकिन हम यही सिंपल सा लेकर के चलेंगे। धारिता, और इसमें I0 क्या होगा? V0/XL। XL क्या होता है? प्रेरण प्रतिघात। ये जो प्रेरक लगा है, प्रेरक किसे कहते हैं? कुंडली का जितना अवयव है, इस प्रेरकत्व के जितने भी अवयव होते हैं वो प्रेरक कहलाते हैं। तो इस प्रेरक का प्रतिरोध जो होता है उसे कहते हैं प्रेरण प्रतिघात। तो प्रेरकत्व के कारण धारा के मार्ग में आई रुकावट को प्रेरण प्रतिघात या प्रेरकीय प्रतिघात XL कहते हैं, बराबर होता है ωL।
ओमेगा हम लोग जानते ही हैं, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ, ये याद रख के रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस चैप्टर का। इस चैप्टर का क्या, हर एक चैप्टर के लिए ये कोणीय चाल या कोणीय आवृत्ति का मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और फाई इक्वल्स टू पाई बाई 2 होता है इसमें ये याद रखिए, हमेशा धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर पाई बाई 2 90 अंश होता है। धारिता के लिए क्या होगा, यानी संधारित्र, अगर कोई संधारित्र एक जुड़ा हो, केवल और केवल परिपथ में क्या जुड़ा हो, संधारित्र जुड़ा हो, जिसकी धारिता कितनी है, सी है, तो उसके लिए आई आर एम एस इज इक्वल्स टू होता है वी आर एम एस अपान एक्स सी। एक्स सी क्या होता है, तो एक्स सी जो होता है वो हमारा धारितीय प्रतिघात है, यानी इस संधारित्र के कारण धारा के मार्ग में आई रुकावट को धारितीय प्रतिघात कहते हैं। एक्स सी बराबर होता है 1 अपान ओमेगा सी। सी क्या होती है, ये जो संधारित्र है इसकी धारिता है। आई नॉट क्या होता है, वी नॉट अपान प्रतिरोध, यानी धारा का शिखर मान वोल्टेज का शिखर मान बटे प्रतिरोध। तो जो धारा लेंगे वही हम विभवांतर रखते हैं। अगर धारा आरएमएस ले रहे हैं तो वोल्टेज आरएमएस, धारा का शिखर मान ले रहे हैं तो वोल्टेज का शिखर मान लेंगे, और नीचे जो भी प्रतिरोध रहा होगा, प्रतिरोध इसका कितना है, टोटल एक्ससी है। और फाई क्या होता है, इसमें पाई बाई 2 होता है, इसमें भी पाई बाई 2 होता है। बस इसमें एक शर्त ये है कि इसमें धारा अग्रगामी रहता है, वोल्टेज पश्चगामी रहता है। तो ये देखिए, ये धारा है, वोल्टेज पश्चगामी है, कितना पीछे है, पाई बाई 2 पीछे है। तो ये कोण कितना, पाई बाई 2 माइनस का, ये नीचे की ओर है यानी माइनस का। अगर हमको माइनस के पाई बाई 2 का कोण बनाना रहेगा तो हम इधर की ओर बनाते हैं, ये माइनस पाई बाई 2 का है, और प्लस पाई बाई 2 यानी 90 अंश का कोण कितना होता है, ये वाला होता है, और ये माइनस पाई बाई 2 का मान होता है। हमेशा नीचे की ओर आते हैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज नेगेटिव कोण होता है। इसमें वी आर और आई दोनों की डायरेक्शन एक ही होगी, क्योंकि दोनों के मध्य कोण कुछ बनेगा ही नहीं, 0 अंश है तो दोनों एक ही दिशा में होंगे। इसमें वी एल जो है पाई बाई 2 आगे रहता है आई से, तो ये आएगा आर एक कलांतर। और इसमें वी सी जो होता है धारा से पश्चगामी होता है, पीछे है, कितना पीछे, पाई बाई 2, तो वी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 कर देंगे, क्योंकि ये पीछे है। आगे होता तो प्लस पाई बाई 2, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। या तो कह दो धारा आगे है, वोल्टेज को नियत रख करके धारा को आगे करो। हम इन सभी में धारा को फिक्स कर दिए हैं, धारा को फिक्स रख करके वोल्टेज इसमें समान कला में है तो फिर वी आर एक ही डायरेक्शन में, इसमें वोल्टेज आगे है तो ऊपर कर दिया, इसमें वोल्टेज पीछे है तो नीचे कर दिया, तो धारा को स्थिर माना। आप चाहे तो वोल्टेज को भी स्थिर मान करके बना सकते हैं। तो ये हैं इसके फार्मूले, इतने फार्मूले यूज होने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 के अंकिक प्रश्न में, यानी टाइप 2 के आत्मनिरीक्षणात्मक के अंकिक प्रश्न में। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज विभव का प्रत्यावर्ती स्रोत 25 ओम प्रतिरोध से जुड़ा है। परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूलमान, धारा तथा विभव में कलांतर तथा औसत शक्ति व्यय ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। तो हमको आवृत्ति दी गई है, कितनी दी गई है, 50 हर्ट्ज है भैया। कितने हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज आवृत्ति दी गई है। वोल्टेज की आवृत्ति, हमारे घरों में जो वोल्टेज और करंट आती हैं ट्रांसफार्मर से जो आती हैं वो 50 हर्ट्ज की ही होती है। 50 हर्ट्ज की मतलब 50, 1 सेकंड में 50 चक्कर मारता है, 50 चक्कर मारती है धारा, इसका मतलब ये है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो वोल्टेज दिया गया 250 वोल्ट, वो वोल्ट विभव ही कह रहा है, यानी कि विभव कभी भी मान दिया जाएगा तो वो आरएमएस वैल्यू ही है। तो ये वी आरएमएस 250 वोल्ट दिया गया है, और आर बराबर 25 ओम दिया गया है, यानी कि जो एक प्रतिरोध है, ठीक, एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जुड़ा है, प्रतिरोध आर एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जुड़ा, जिसका तात्क्षणिक मान यानी किसी क्षण वोल्टेज का मान ये। और चाहे तो आप करंट की डायरेक्शन दोनों सेम ही कर सकते हैं या अलग अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको आई आर एम एस निकालना, फाई निकालना, पी एवरेज निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आई आर एम एस निकालने के लिए इसको हटा देते हैं। आई आर एम एस निकालना है, कौन सा परिपथ है हमारा, इसमें केवल आर दिया गया, यानी कि आर परिपथ है प्रतिरोध वाला, और प्रतिरोध वाले के लिए आई आर एम एस का फार्मूला क्या होता है, आई आर एम एस इज इक्वल्स टू होता है वी आर एम एस और बटे में आर। और वी आर एम एस हमारे पास कितना दिया गया भैया, वी आर एम एस हमको दिया गया है 250, और आर कितना दिया गया है 25। 25 दाम में कितना होता है 250, यानी यहाँ से हम देख सकते हैं आई आर एम एस की जो वैल्यू आई है, आई आर एम एस की जो वैल्यू आई है वो कितने एम्पियर आई है, 10 एम्पियर।
10 एम्पियर। ये पहला आंसर हो गया। अब हमको क्या निकालना है, फाई निकालना है। और क्योंकि आर परिपथ है, आर है, तो आर में क्या होता है, फाई कलांतर क्या होता है, शून्य होता है, दोनों समान कला में रहते हैं। तो ये दूसरा वाला आंसर हो गया। तीसरा हमको क्या निकालना है, पी एवरेज यानी कि औसत शक्ति। ये क्या होता है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस और इंटू में कॉस फाई होता है कलांतर। तो वी आर एम एस हमारे पास कितना होता है, 250 दिया गया है। आई आर एम एस कितना आया है, 10 आया है। कॉस फाई का मान कितना है, 0 अंश। फाई हमारा कितना है, 0 अंश। कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। और 250 का गुणा 10 से कराएंगे तो 2500 आ जाएगा। और पावर जो होता है उसका मात्रक होता है वाट। क्या होता है, वाट, WATT वाट होता है। और यही इसका क्या बन जाएगा, आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। कह रहा है कि 200 हर्ट्ज आवृत्ति पर एक प्रेरण कुंडली का प्रेरकीय प्रतिघात 12.56 ओम है। कुंडली का स्वप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। तो एक हमें कुंडली दी गई है, एक कुंडली है और जिसका प्रेरकीय प्रतिघात एक कुंडली है जिसका स्वप्रेरकत्व L है और ये कितनी धारा के मार्ग में रुकावट करता है, XL। वोल्टेज कितना है, V। कितने वोल्टेज के आवृत्ति आ रही है, 200 हर्ट्ज की आवृत्ति आ रही है, यानी कि वोल्टेज 1 सेकंड में 200 चक्कर मारता है। और XL बराबर दिया गया है। तो XL बराबर फार्मूला होता है ओमेगा L, प्रेरण प्रतिघात बराबर होता है। तो ये L वाला परिपथ है, कुंडली वाला है, तो प्रेरकत्व के लिए क्या होता है, XL बराबर ओमेगा इंटू L, यही फार्मूला है। XL क्या होता है, प्रेरण प्रतिघात, L क्या होता है, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, तो ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई f, क्योंकि ओमेगा दिया नहीं गया है, हमको केवल क्या दिया गया है, f दिया गया है। तो L बराबर करेंगे तो 2 पाई f किसके बटे में जाएगा, XL के बटे में। तो L बराबर फार्मूला हमको मिल गया, L बराबर हो गया XL अपॉन 2 पाई f। अब फार्मूला लगाएंगे, XL का मान कितना हमारे पास 12.56 है और 2 पाई का मान 3.14 है और f का मान हमारा कितना दिया गया, 200 है। ठीक, अब दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, इसको कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम्स ये कटेगा, 4 बार में कट जाएगा। अब 2 एकन 2, 2 दूनी 4 और 2 एकन 2 और 2 एकन 2, तो यानी कितना आ गया, 1 के बटे में 100 और 1 के बटे में 100 का मतलब 0.01। तो L बराबर कितने हेनरी आ गया, 0.01 हेनरी इसका मात्रक होता है। क्या बन जाएगा, यही इसका आंसर, 0.01 हेनरी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है एक कुंडली का प्रेरकत्व यानी कि L, प्रेरण प्रतिघात यानी कि XL। तो एक कुंडली का प्रेरकत्व 0.25 हेनरी है। 50 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात की गणना कीजिए। तो प्रेरण प्रतिघात हमको XL निकालना और XL बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू L। ओमेगा दिया नहीं गया है, ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई f और गुणा में कितना है, L है। XL हमको निकालना है तो यही फार्मूला लगाएंगे। तो 2 पाई का मान कितना होता है, 3.14, f का मान हमारे पास कितना दिया गया, 50, L का मान कितना दिया गया, 0.25। अब हम हल करेंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे, नीचे कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 2 और कैंसिल करेंगे तो 25 इक्कन 25, 25 चौके 100, 2 दूनी 4, 2 इक्कन 2, 2 इक्कन 2 और 25 दूनी 50। ठीक ना, अब 25 का गुणा कराएंगे तो 25 चौके 100 के 0 हासिल आया 10, 25 इक्कन 25, 10 35 के 5, कितना बचा, 3। अब 25 तियाँ 75 और 3 78। कितने अंक आगे दशमलव थे, 2 अंक आगे दशमलव है, 2 अंक आगे दशमलव लगा देंगे। और XL ये भी एक प्रतिघात है, इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। 78.5 ओम इसका प्रेरण प्रतिघात हो जाएगा। तो ये याद रखिए, प्रेरण प्रतिघात या धारितीय प्रतिघात या प्रतिरोध या प्रतिबाधा, इन सभी का मात्रक ओम ही होता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
कह रहा है कि एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 0.5 हेनरी, किस आवृत्ति पर इसका प्रेरण प्रतिघात 3140 ओम होगा। तो एक L का मान दिया गया, स्वप्रेरकत्व तो दिया गया, हमको F का मान निकालना है। तो वही फार्मूला XL बराबर ओमेगा इंटू एल, ओमेगा इंटू एल, एक्सएल बराबर ओमेगा इंटू एल। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। और ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf, 2πf और गुणा में L है, हमको F निकालना है। तो 2πL को XL के बटे में डालेंगे तो XL के बटे में 2πf हो जाएगा, 2πL जाएगा, क्योंकि हमको L दिया गया, F निकालना है। वैल्यू डालेंगे तो x हमको क्या निकालना F, तो F बराबर कितना हो जाएगा XL, XL कितना है हमारे पास 3140 और अपॉन में कितना है 2, पाई का मान 3.14 गुणा L का मान कितना है 0.5। तो हल करेंगे, गुणा में 1 लिखेंगे, दशमलव है, ऊपर 1 जीरो, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। तो 5 दूनी 10 से 1 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 10 में 1 जीरो, 1 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर देखो 314 51 314, 314 51 314 और 1 जीरो बच रहा जीरो, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 1 जीरो, कितने जीरो हो गए 1, 3 जीरो हो गए 1000, यानी कि हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक। और यही क्या बन जाएगा इसका भैया आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसकी आवृत्ति कितनी आएगी, उस क्वेश्चन में आवृत्ति कितनी आएगी 1000 हट जाएगी। तो एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो यदि 0.5 हेनरी है तो 1000 आवृत्ति की यदि उसमें करंट भेजी जाएगी, यानी एक करंट ऐसी भेजी जाए कि वो 1 सेकंड में 1000 चक्कर मारे, तब उस कुंडली का प्रेरण प्रतिघात यानी प्रेरकत्व प्रतिघात हमें कितना रखना चाहिए, हमें रखना चाहिए होगा 3140 ओम। ठीक भैया। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर अब हम 5 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते। कह रहा है कि एक प्रतिरोधहीन कुंडली, प्रतिरोधहीन कुंडली का मतलब प्रतिरोध शून्य है, का प्रेरकत्व 0.5 हेनरी है। इसे 120 वोल्ट तथा 60 हर्ट्ज आवृत्ति वाले 120 वोल्ट तथा 60 हर्ट्ज आवृत्ति वाले एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ने पर परिपथ में प्रवाहित धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। तो एक ऐसी कुंडली है जिसका प्रतिरोध शून्य, उसका स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व जो कि L होता है 0.5 हेनरी दिया गया है। इसको जोड़ा गया, यानी एक कुंडली को जोड़ा गया, एक कुंडली को जोड़ा गया एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से, इसका साइन होता है। ठीक। और यहां पर भैया दिया क्या गया है 120 वोल्ट तथा 60 हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से। तो जो वोल्टेज 120 वोल्ट दिया गया है ये V0 साइन ओमेगा टी का मान नहीं है L के लिए, ये हमेशा RMS वैल्यू होती है। अगर V0 साइन ओमेगा टी कह रहा है तो उसका मतलब वो तात्क्षणिक मान है, ये तात्क्षणिक या तात्कालिक मान होते हैं। ठीक भैया। और V0 होता है, I0 होता है शिखर मान, RMS वैल्यू क्या होता है वर्ग माध्य मूल मान होता है, ये भी औसत मान ही होता है, लेकिन ये औसत मान हमेशा I0 V0 से बड़े आते हैं, मतलब एवरेज वैल्यू से इनसे ये बड़े होते हैं RMS वैल्यू, हमेशा प्रत्यावर्ती में तो होते ही हैं। चलिए हमको RMS वैल्यू दी गई है, यहाँ वोल्टेज का जो मान दिया गया वो RMS वैल्यू है 120 वोल्ट, आवृत्ति उसकी दी गई 60 हर्ट्ज है। तो सबसे पहली चीज कौन सा प्रतिरोध, ये कहाँ इसमें क्या लगी है कुंडली, कुंडली यानी प्रेरकत्व, और प्रेरकत्व के लिए हमको क्या निकालना है RMS वैल्यू। तो IRMS जो होता है वो बराबर होता है IRMS जो होता है वो किसके बराबर होता है VRMS और अपॉन में क्या होता है XL। तो हमको XL नहीं पता, XL निकालेंगे क्या होता है ओमेगा इंटू एल, ओमेगा भी नहीं पता है तो 2πf इंटू एल लगाएंगे, ओमेगा का फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो XL बराबर कितना हो जाएगा 2πf, 2 पाई का मान कितना होगा 3.14 और f का मान फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई 60 और l कितना दिया गया 0.5। ठीक भैया। तो 1 दशमलव से 0 कैंसिल, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 30 दूनी 60, 60 गुणा 3.14 ओम ये हो जाएगा। यहाँ पर VRMS रखेंगे तो 120
और बटे में 3.14 गुणा में ये 60 छूट रहा है ना, तो 60 × 60, 60 दूनी कितना होता है, 60 दूनी होता है 120। पाई का मान यहाँ पर ऐसे ही रखे रहिए, पाई ना रखिए, ठीक। 60 पाई ओम, ये एक्सेल का मान हो गया, 60 पाई। अब पाई का मान हम क्या करेंगे, पाई का मान हम ये नहीं रखेंगे, 2 बटा कितना, पाई बराबर क्या होता है 22/7। 7 कहाँ जाएगा ऊपर, 11 × 2 = 22, 2 × 1 = 2, ऊपर कितना हो गया 7 और नीचे कितना हो गया 11 एम्पियर। इतना आंसर हम रख सकते हैं। आप चाहें तो इसे भाग करा सकते हैं। कैसे, 7 को अंदर रखेंगे, 11 को बाहर। देखिए 7 छोटा, दशमलव लगाएंगे 0, तो 11 छक्का 66, फिर किससे कितना बचा 4, दशमलव लगा ही है 0 बढ़ाएंगे, 11 × 3 = 33, कितना बचा 7, दशमलव लगा है 0 बढ़ा ही देंगे, 33 होता है ना, घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा, और दशमलव लगा है 0, और फिर से 6 आएगा, यानी कि करंट की आरएमएस जो वैल्यू होगी, वर्ग माध्यमूल मान 0.6363636 यही आता जाएगा। तो डायरेक्ट हम 4 लिखे दे रहे हैं, अप्रॉक्सी में लगभग यही मान, ठीक भैया, ये मान हो जाएगा इसका। वैसे मान तो यही दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही ये भी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। 6 क्या कह रहा है, एक प्रेरक यानी कि कुंडली का जो प्रेरकत्व का अवयव होता है, प्रेरकत्व जिसका अवयव होता है उसे प्रेरक कहते हैं, ठीक। तो एक प्रेरक L = 200 मिली हेनरी को ऐसे AC स्रोत से जोड़ा गया है जिसका शिखर 210 वोल्ट तथा आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। नंबर 1, परिपथ में शिखर धारा का मान क्या है। जब धारा अपने शिखर मान पर है, वोल्टेज का तात्कालिक मान ज्ञात कीजिए। वोल्टेज का तात्कालिक मान, यही परिपथ है। प्रेरकत्व तो जब लगा हो AC के साथ, तो बस यही फार्मूला लिखेंगे। तो हमको वोल्टेज का तात्कालिक मान ये चीज होता है। L के लिए वोल्टेज का तात्कालिक मान क्या होता है, V0 sin ωt प्लस π/2। आप चाहें तो यहाँ पर π/2 प्लस ωt लिख सकते हैं। तो साइन 90° π/2 मतलब 90°, साइन 90° प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, फार्मूला लगा सकते हैं। तो V = V0 cos ωt भी इसका फार्मूला होता है। साइन और कॉस के टर्म में ही AC आते हैं, बाकी और किसी के टर्म में ये नहीं आते हैं। चलिए I0 हमको निकालना है। I0 धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान है तो वोल्टेज का शिखर मान बटे XL होता है। वोल्टेज का शिखर मान यानी कि V0 XL हमको पता नहीं है, तो XL बराबर फार्मूला लगाएंगे ω/L। चलिए XL यहाँ निकाल ले रहे हैं, ω × L, ओमेगा दिया नहीं गया, ω = 2πf × L रख दीजिए, ठीक भैया, 2πf × L रख दीजिए। तो चलिए रख देते हैं 2π। XL बराबर क्या होता है, वैसे तो फार्मूला बटे में XL होता है, तो XL बराबर फार्मूला रख देंगे 2πf × L। अब V0 की वैल्यू डालेंगे। V0 हमारे पास कितना है 210 और बटे में 2 पाई का मान हम 3.14 भी डाल सकते हैं। अच्छा L 200 मिली हेनरी है, तो मिली को हटाएंगे तो 10⁻³ आएगा। मिली का मतलब 10⁻³ हेनरी। अब पाई का मान आप चाहे 22/7 रख दीजिए, और या तो फिर हम रख देते हैं, चलिए 3.14 ही रखते हैं, आपकी इच्छा, चाहे जो आप रखिए, आंसर दोनों से आएंगे। गुणे में 50 और L कितना है हमारे पास 200 × 10⁻³ 1 0 2 0 3 0, 3 0 प्लस के 3 0 माइनस के कैंसिल हो गए। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से 1 0 ये कैंसिल हो गया। अब क्या आया, ऊपर बचा 21 और नीचे कितना बचा 2 × 3.14। दशमलव हटाएंगे तो ऊपर गुणा में कितने जीरो बचेंगे, 1 0 2 0, 2 जीरो बच जाएंगे। गुणा में नहीं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं 2 0, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0 यहाँ बढ़ जाएंगे। अब इसको कैंसिल आउट करने के लिए हम 2 से काटते हैं इसको, 2 1 2 और 2 1 2, 0 बढ़ाएंगे क्योंकि 1 छोटा है, तो अब 10 हो गया, 2 5 10, 1 0, फिर से 2 से काटते हैं
तो 2 इक्कन 2, एक इधर चला गया 11, 2 पंची 10, एक इधर आया 2 सते 14। अब इसको काटेंगे 2 पंची 10 और ये 2 दूनी 4 और 1 5, यानी ये 10 का आधा 5 और 50 का आधा 25। ठीक भैया। अब ऊपर 525 है, ऊपर 525 और नीचे कितना 157। इसको कैंसिल आउट करते हैं। ऊपर 525 नीचे 157 है, कैंसिल आउट करेंगे तो 15 3 45 7 3 बार चला जाए, 3 सते 21 के 1 2 बचा, 3 दूनी 6 और 2 8, कुछ नहीं बचा, 3 इक्कन 3, रुक जाइए, 3 सते 21, 2 बचा, तीनों पछी 15 है, तीनों पछी 15 और 2 17 के साथ 1 बचा, 3 इक्कन 3 और 1 4। ठीक भैया। अब घटाइए, ये बचेगा 4, यहाँ पर एक कैरी लेंगे, 12 में से 7 गया, कितना बचेगा 5 और 4 में से 4 गया 0। अब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ बढ़ जाएगा 0। 540 फिर से कितनी बार जाएगा 3 बार, कितना बचा 471। घटाएंगे 10 में से, यहाँ से एक कैरी लेंगे, हासिल लेंगे, 10 में से 1 गया 9 बचा, यहाँ 3 बचा, तो 53 से 47 घटाएंगे, 53 से 47 घटाएंगे 6 बचेगा, दशमलव लगा है 0 बढ़ाएंगे, तो अब कितनी बार जा सकता है 15 चौके 60, यानी कि 600 से थोड़ा ज़्यादा, ये 690 करीब 700। तो यहाँ से I0 यानी धारा का शिखर मान जो है 3.34 एम्पियर आने वाला है, लगभग ये लिख दीजिएगा ताकि इधर उधर कोई आंसर हो तो कोई दिक्कत ना हो। तो 3.34 यही इसका आंसर आ भी रहा है। अब आगे क्या कह रहा है, सेकेंड नंबर में क्या कह रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया। सेकेंड नंबर इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान दीजिए। इसमें कह रहा है जब धारा अपने शिखर मान पर है, I जो है I0 पर था, तो L के लिए I का मान कितना होता है I0 sin ओमेगा t। तो इसमें यह भी बता रहा है जब धारा अपने शिखर मान पर था तो I जो है I0 पर था, तब V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा t जो आता है, और क्योंकि L परिपथ है तो इसके लिए V0 साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2 होता है मान। तो ये वाला मान कितने के बराबर आए होगा, ये चीज निकालना। वोल्टेज का तात्क्षणिक मान, ये तात्क्षणिक मान ही है, तात्क्षणिक मान को V से ही लिखा जाता है। तो जब I0 पर था, यानी कि धारा अपने शिखर मान पर था, I जो है I0 के बराबर है, तो रखेंगे I0 के बराबर I0 इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा t। I0 से I0 कैंसिल, 1 बचा, तो साइन ओमेगा t कितने के बराबर हो गया 1 के बराबर। और 1 कितना होता है, 1 जो होता है कितने अंश के बराबर होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो साइन 90 अंश का मतलब पाई बाई 2। तुलना कराएंगे, यहाँ साइन यहाँ ओमेगा t आया और यहाँ क्या आया पाई बाई 2, तो ओमेगा t का मान कितना आया पाई बाई 2 आएगा ओमेगा t का मान। ठीक, ये कला आ गई, इसकी कला कोण रेडियन में। ठीक, अब हमको वोल्टेज का मान चाहिए, तो V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा t का मान कितना आया है पाई बाई 2 और प्लस का पाई बाई 2। पाई बाई 2 कितने हो जाएंगे, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 कितना हो गया 2 पाई बाई 2। एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, और एक 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो केवल कितना बचा पाई। तो V इक्वल्स टू V0 साइन पाई, आधा पाई 1 पाई, और साइन पाई की वैल्यू 180 अंश की वैल्यू 0 होती है, तो V इक्वल्स टू V0 गुणा 0, इसकी वैल्यू कितनी होती है 0, तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 वोल्ट। तो जब वोल्टेज जो है, धारा जो है अपने शिखर मान पर थी, धारा जो है अपने शिखर मान पर थी, इसमें उस केस में V का मान 0 होता है। किस परिपथ की बात होगी ये, जब एक कुंडली यानी कि एक प्रेरकत्व कुंडली में लगा रहेगा, तब ये याद रखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन समझ सकते हैं आप, आ सकता है ऐसे। अगर जो याद रखे रहिए कि अगर धारा अपने शिखर मान पर थी होगी कभी L कुंडली में, तो उस समय वोल्टेज हमेशा 0 होगा, वोल्टेज हमेशा 0 होगा। ये इसका क्या बन जाएगा आंसर। चलिए आगे का क्वेश्चन अब देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक 60 माइक्रोफैरेड का संधारित्र 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज एसी आपूर्ति से जोड़ा गया है। परिपथ में धारा के आरएमएस यानी वर्ग माध्य मूल मान रूट मीन्स स्क्वायर मान को ज्ञात कीजिए। तो आई आरएमएस चाहिए, ये संधारित्र है,
ठीक है, एक संधारित्र है जिसकी धारिता 60 माइक्रोफैरेड है, और कभी भी माइक्रो जब हटाते हैं तो 10 की घात -6 जोड़ते हैं। ये बात याद रखिए। वैसे हम बहुत बार इसके संधारित्र के जब पूरे के पूरे अंकिक प्रश्न सॉल्व कराए थे तो ये बताया भी गया था, तो संधारित्र में ये बहुत आता है। ठीक, तो हमको IRMS निकालना है। अब हमको संधारित्र की बात कह रहा है। संधारित्र में IRMS का फार्मूला क्या होता है? VRMS/XC। तो IRMS जो होता है ये बराबर होता है VRMS और अपॉन में XC। XC क्या होता है संधारित्र के लिए? XC यानी कि धारितीय प्रतिघात। तो संधारित्र के कारण धारा के मार्ग में आई रुकावट को धारितीय प्रतिघात XC कहते हैं, और ये बराबर होता है 1/ωc के। 1/XC बराबर 1/ωc, और ओमेगा बराबर, ओमेगा भी नहीं दिया गया, ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf, और गुणा में कितना है c। वैल्यू रखेंगे तो VRMS और अपॉन 1/XL नहीं है भैया, XC है। XC बराबर 1/2πf गुणा c, और ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो IRMS कितना हो जाएगा? VRMS गुणा 2πf गुणा c के। ठीक है, तो ऐसे भी याद रखिए IRMS जो होता है वो VRMS XC बराबर 1/ωc, ये ऊपर चला जाएगा गुणे में ωc। ऐसे भी रख सकते हैं, ओमेगा बराबर 2πf रख दिया गया गुणे c। VRMS हमारे पास कितना है? 110 है गुणा 2। पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। 22/7 के अलावा 3.14 भी होता है। F कितना है? फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज। C संधारित्र की धारिता कितनी है? 60 गुणे 10 की घात -6। हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो 11 दूना 22। तो पहले इसको हल करेंगे। कितने जीरो? 1 0 2 0 3 0, 3 0 प्लस के 1 0 2 0 3 0, 3 0 प्लस के 6 0 माइनस के, तो बचेंगे कितने? माइनस के 3 0। भाई 6 रुपए उधार थे, 1 2 3 रुपए दे आए, कितने बचे? 3 रुपए बचेंगे। ठीक, अब 6 गुणे 6 मतलब 36, और 36 दूनी कितना होता है? 72, और गुणा में कितना है आगे? 11, और गुणा में कितना बच रहा है? 3.14। 3.14 हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ठीक, चलिए गुणा कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले 11 का गुणा इससे करा लेते हैं और फिर 72 का गुणा कराएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। तो 11 चौक 44 के 4, 11 इक्कन, 11 चौक 44 के 4, 4 बचा कैरी, 11 इक्कन 11 और 4 15 के 5, 1 बचेगा कैरी में, 11 तियाँ 33, 33 और 1 36। कितने अंक आगे? 2 अंक, और गुणा में कितना है? 72, और गुणा में 10 की घात -3। हल करिए। 36.54 का गुणा किससे कराना है? 72 से कराना है। 2 चौके 8, 2 पंची 10, 2 छंग 12, 1 13, 2 तियाँ 6 और 1 7, 7 चौक 28, 7 पच्ची 35 और 2 37, 7 छंग 42 और 3 45, 7 तिरिक 21 और 4 25। 8 बचा, 8 ये भी बचेगा, 7 3 10 के 0, 7 5 12 1 13, 5 1 6 2। कितने अंक आगे दशमलव थे? 2 अंक, 2 अंक आगे दशमलव। तो 26 30.88 गुणे 10 की घात -3। -3 ये हटाना है अगर जो, तो दशमलव को 3 अंक आगे ले जाओ। कितने अंक? 3 अंक। 3 अंक आगे 1 2 3, 3 प्लस के 3 माइनस के, तो कितना बचेगा? कुछ खत्म हो जाएगा ना। -3 का मतलब है दशमलव आगे 3 अंक, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक आएगा 2.63, और आगे 0 8 8 8 है, कोई दिक्कत नहीं। यही हमारा क्या बन जाएगा? XC कहाँ है? ये IRMS है ना, तो IRMS हमारा कितना हो जाएगा? IRMS 2.63 एम्पियर हो जाएगा। ये करंट की वैल्यू हो गई। किसकी वैल्यू हो गई? करंट की वैल्यू। ठीक, लगभग करंट की वैल्यू यही हो जाएगी। ठीक।
ठीक भैया, चलिए लगभग ठीक। एक बार गुणा देख लीजिएगा, एक बार गुणे को देख लीजिएगा कि एकदम सही है, क्योंकि आंसर 2.49 एम्पियर आ रहा है, तो लगभग लगभग उतने के ही इक्वल आएगा, तो आप एक बार देख जरूर लीजिएगा। ठीक भैया, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखते। कह रहा है 60 माइक्रोफैरेड धारिता के एक संधारित्र का 600 हर्ट्ज आवृत्ति पर धारितीय प्रतिघात यानी XC बराबर क्या होता है, 1/ωc होता है। 1/ω, ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf, और गुणा में कितना है c, तो 1/2, पाई का मान 22/7 रखे दे रहे हैं, और f फ्रीक्वेंसी कितनी है 600, और 60 माइक्रो है, माइक्रो हटाएंगे तो 10 की घात कितना जुड़ेगा -6 फैरेड, तो 60 गुणे 10 की घात -6। हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 6 माइनस के ऊपर चले गए प्लस के, तो 1 0, अच्छा 1 0 प्लस का, 2 0 प्लस के, 3 0 प्लस के, 3 प्लस के, 6 माइनस के, 6 माइनस है 0, और 1 2 3, 3 प्लस के हैं, तो बचेंगे कितने 3, तो -3 0, यानी कि 10 की घात -3 ऊपर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, और ये 7 भी ऊपर चला जाएगा। नीचे 6 गुणे 6, 6 गुणे 6 कितना होता है 36, 36 दूनी कितना होता है 72, 36 दूनी कितना होता है 72, और गुणा में कितना बच रहा है नीचे 22, तो ये ऊपर कितना हो जाएगा 7000, और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 72, 72 गुणा 22, 2 से काटी, 11 दूना 22, 35 दूना 70, 3500 बचेगा। फिर 4 से काटिए, 18 चौक 72, 4 से ये भी कटेगा, 4 8 32, 32 के टोटल कितने 35 हैं, 32 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा, तो 3 इधर आ गया, 30 हो गया। अब फिर से 4 से काटेंगे, 4 7 28, 2 बचा, 2 आगे आ जाएगा, 4 पंचे 20, तो ऊपर कितना हो गया 875, और नीचे कितना हो गया 11 8 88, 11 1 11, और 8 19, 198, ये XC हो गया। तो 875 और नीचे कितना है 198, करीब करीब ये कितना है 200 है। ठीक, तो 200 यानी कितनी बार गुणा होगा 4 बार, तो 4 8 32, 4 8 32, 4 8 32 के 2 कितना बचा 3, 4 9 36, और 3 39 के 9 बचा 3, 4 1 4 3 7, घटाएंगे तो यहाँ से कितना बचा 3, यहाँ पर हो गया 17 में से 9 गया बचा 8, और 7 में से 7 गया 0, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, फिर से कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, तो XC बराबर कितना आ जाएगा 4.4 समथिंग ओम, इतना आएगा, समथिंग में इतना ही आएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, 4.4 ओम। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो कि टाइप सेकंड का लास्ट क्वेश्चन है, चलिए वो भी सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है एक प्रत्यावर्ती परिपथ में 2 माइक्रोफैरेड का संधारित्र 220 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती विभव से जुड़ा है। परिपथ में प्रतिघात धारा का मान वोल्टेज तथा धारा के बीच कला संबंध ज्ञात कीजिए। तो C संधारित्र की धारिता दी गई है 2 माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 फैरेड, और हमें वोल्टेज का मान दिया गया, तो वोल्टेज कभी भी दिया जाएगा तो VRMS वहाँ पर लिखना है 220 वोल्ट, और आवृत्ति इसकी दी गई 50 हर्ट्ज। XC यानी कि प्रेरकीय प्रतिघात निकालना है। ठीक, प्रेरकीय क्यों है, धारिता है ना, तो धारितीय प्रतिघात, और यहाँ पर कह रहा धारा का मान, अगर कभी भी धारा का मान कहेगा तो वहाँ पर RMS वैल्यू ही देंगे। तो C के लिए संधारित्र की धारिता के लिए C के लिए XC बराबर क्या होता है, XC बराबर 1/ωc होता है, और ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf होता है, ओमेगा बराबर 2πf, और गुणा में कितना है C है। हल कर लेते हैं, कितना आएगा 1/2 पाई की वैल्यू आप चाहे 22/7 रख दीजिए, चाहे जो भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चाहे कौन सा रख दे 22/7, हाँ 22/7 ही रख दीजिए। F कितना है 50 है, और C कितना है हमारे पास 2 गुणे 10 की घात -6। ठीक, 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर,
और यहाँ से 50, 50 दूनी कितना होता है 100, 100 में कितने जीरो हैं 2 जीरो, 50 दूनी कितना होता है 100 होता है, 100 में 2 जीरो, 2 जीरो प्लस के और 6 जीरो माइनस के, तो बचेंगे कितने जीरो 4, 4 माइनस के ऊपर जाएंगे प्लस के, और नीचे कितना हो गया 22 दूनी 44। तो हम करेंगे क्या, एक जीरो इधर दिए दे रहे हैं, 70 गुणे 10 की घात कितनी बचेंगी 3, और बटे में कितना है 44, 2 से काटेंगे, ये 22 दूनी 44 और ये कितना हो गया 35 दूनी 70। अब 35 अंदर है 22 बाहर है, 22 इक्कन 22, 13 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0, 22 पंचे 110, कितना बचेगा 20, दशमलव लगा है 0 बढ़ा देते हैं। अब 22 9 198, हाँ 9 बार करीब करीब चला जाएगा, तो 1.59 गुणे 10 की घात 3, ये क्या आ गया हमारा XC, इतने ओम आ जाएगा। XC हमारा 1.59 गुणे 10 की घात 3, हाँ ठीक है। आगे हल करके इन्होंने 1592, ठीक 1592 आगे हल करेंगे, कितनी बार जाएगा 9 बार, 9 दूनी 18 के 8, 9 दूनी 18 और 1 19, तो कितना बचा 2 बचा। अब दशमलव लगा है 0, फिर से एक बार 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो फिर से यहाँ पर 0 बढ़ेगा। अब कितनी बार जाएगा, फिर से 9 बार जाएगा, तो ये टोटल आंसर कितना आ जाएगा XC बराबर 1.5909 गुणे 10 की घात 3, 3 जीरो ये प्लस के हैं, तो प्लस का मतलब दशमलव पीछे जाएगा, प्लस का मतलब दशमलव पीछे बड़ी संख्या होगी ना, कितने अंक 3, 1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा 1590.9 ओम, 1590.9 ओम हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर, फर्स्ट हो गया। अब इसके सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा वो इधर सॉल्व किए ले रहे हैं। अब हमारा XC निकल आया है, XC निकल आया है। अब हमको क्या निकालना है, सेकेंड नंबर IRMS। IRMS किसके लिए, C के लिए, तो ये बराबर होगा VRMS अपन, और अपन में कितना होगा XC। XC बराबर 1/ωc होता है, तो वही चीज़ है, XC का मान हमने डायरेक्ट निकाल लिया है। आप चाहे ये वैल्यू रख दीजिए और चाहे जो भी कर दीजिए। VRMS कितना हमारे पास 220 है, और बटे में XC हमारे पास कितना आया, यहाँ से हम वैल्यू डालेंगे XC की 35/22, 35/22, और गुणा में कितना है, कैंसिल नहीं होगा ना, कैंसिल हो जाता तो अच्छी बात रहती, गुणा 10 की घात 3 है। चलिए हटाइए, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट वैल्यू ये डाल रहे हैं। VRMS कितना हमारे पास 220 गुणा में 1590.9, हल करेंगे तो इस जीरो से ये दशमलव कैंसिल, 22 9 198 के 8 बचा कितना 19, 22 जीरो 0, 19 के 9, 9 का 1 बचेगा कैरी। अब 22 9 198 में 1 जोड़ेंगे 199, बचेगा कितना 19, फिर से 22 पंचे 110, 110 में 19 जोड़ेंगे, 110 में 19 जोड़ेंगे तो 129 हो जाएगा। 129 के 9 कितना बचा 12, अब 22 इक्कन 22 और 12 कितना होता है 34। IRMS की वैल्यू हो जाएगी। गड़बड़ हो गया भैया, भाग कराना है, भाग कराना है, 0 है, भाग कराना है, तो 220 इतनी करंट आएगी ही नहीं, वही हम भी सोच रहे थे। XC हमारे पास कितना आया था 1590 करे कि 1.53, 1.59 करो गुणे 10 की घात 3, 3 प्लस का ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 3 प्लस का ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 220 और बटे में 1.59, ऊपर 3 गया माइनस का हो गया, दशमलव के बाद 2 अंक 1 2, 2 अंक यहाँ पर हो गए, कोई मतलब नहीं रहेगा ना। 1 0 2 0 3 0, 3 प्लस के 3 माइनस के, ऊपर कितना बचा 22 और नीचे कितना बचा 159। चलिए
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1.6 भी डायरेक्ट लिख सकते थे, तब आसान बन जाता। क्या किया जाए, इतना भाग कराओ भाग, और क्या। जब इतना हल किया गया, नहीं तो 1.59 को डायरेक्ट 1.6 कर देते और भी आसान हो जाता। 159 से भाग होगा नहीं, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 159 इक्कन 159 हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1, यहाँ पर बचा 1 यानी कि 21 से 15 गया, 6 बचेगा। 6 दशमलव लगा है 0, 15 तियाँ 45, ये करीब 160 ही तो है। 160 का देखिए पहाड़ा, 160 का पहाड़ा यानी 16 तियाँ 48, 16 चौके 64 ज़्यादा हो जाएगा ना। तो 3 9 18, 3 9 27, 2 9 18 होता है। 3 9 27 के साथ बचा 2, 3 9 25 15 और 2 17, बचा 1, 3 इक्कन 3 और 1 4। घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 3 बचेगा और यहाँ बचा 60, 60 में से 47 गया, 13 बचेगा। दशमलव लगा है 0 बढ़ा देंगे। अब कितनी बार जाएगा, 16 8 128, करीब इतनी बार जाएगा। तो IRMS हमारे पास कितना हो जाएगा, IRMS जो है हमारे पास 0.138 एम्पियर। ये एग्जैक्ट आंसर आया। अगर 1.6 लेते तो कुछ इससे कम आता, यानी लगभग। तो आप एकदम एग्जैक्ट आंसर, बुक तो रहेगी नहीं, वहाँ आंसर देख लेंगे बोर्ड एग्जाम में, तो लगभग ब्रैकेट में जरूर कर दीजिएगा। वैसे यही आंसर आ रहा है। अब हमको तीसरा नंबर निकालना है, वोल्टेज तथा धारा के बीच कलांतर। वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर, यानी कि जो वोल्टेज होता है वो धारा से पश्चगामी होता है, क्योंकि ये संधारित्र में तीसरा नंबर है। संधारित्र में यही होता है, ये दूसरा नंबर था इसका। तो I जो है यानी धारा जो है V से π/2 अग्रगामी कह दो, यानी कि फाई जो है π/2 होगा 90 अंश, या फिर IV जो है I से π/2 पश्चगामी। भाई इसमें कौन आगे रहता है, धारा अग्रगामी। वोल्टेज देखो, ये जो मान होता है साइन के जस्ट बाद, यही हमारा कला होता है। तो इसकी कला ω/t से π/2 कम है, इसकी कला ω/t है, इसकी कला π/2 कम है। कौन, वोल्टेज। तो वोल्टेज पश्चगामी है या धारा अग्रगामी है, वही चीज हुई बात। तो यही क्या बन जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो इनके बीच कालांतर कितना होता है, π/2 का होता है। इसको हमने पहले से ही बता दिया था, फाई का मान। तो ये था प्रत्यावर्ती धारा का मोस्ट इंपॉर्टेंट आंकिक प्रश्न टाइप सेकंड के। यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप थर्ड वाले, जो कि इस चैप्टर के बालाजी प्रकाशन से लास्ट टाइप होंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।